हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिगार्डिंग 5 मेजर मिस्टेक जो कि आपको अवॉइड करनी है टू गेट योर फाइनल सिलेक्शन इन द अपकमिंग एसएससी जेईई एग्जामिनेशन। सो मिस्टेक नंबर 1 जो है आपकी सिलेबस कवरेज है। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इंश्योर कीजिए कि आप सिलेबस जो है प्रॉपरली कवर करें, बिकॉज इफ़ यू लीव सम टॉपिक और सम पार्ट ऑफ द सिलेबस, यहाँ पे काफ़ी चांसेस हैं कि कोई और स्टूडेंट जो है जिसने सिलेबस कवर किया होगा उस क्वेश्चन को वो अटैम्प्ट कर लेगा, उस पार्ट से आए हुए क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लेगा और आपसे आगे निकल जाएगा। तो ये एक रियल ट्रुथ है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की कि आपको सिलेबस जो है आपका प्रॉपरली कवर होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप सिलेबस कवर करेंगे उतने चांसेस है आपके क्वेश्चंस अटैम्प्ट होने के, उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे और वहाँ पे जो है आपको एक एडवांटेज मिलेगा। तो आप इंश्योर कीजिए कि आप प्रॉपरली सिलेबस को कवर करें। सेकेंड मिस्टेक जो है आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। कॉन्सेप्ट आपके प्रॉपरली क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट जो मैं कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आपने कुछ चीज़ पढ़ी तो वो चीज़ आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उस चीज़ को रट लिया, अपने सिचुएशन को प्रॉपरली एनालाइज नहीं किया। तो ये सब चीज़ें जो है कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपरली समझना है, फिर इस पर आपको कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं ताकि आपकी और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और ये जो है आपका एक्यूरेसी में हेल्प करती है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ाती है। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे भी आपको ध्यान देना है। थर्ड इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो है फिर पैसिव लर्निंग आपको नहीं करनी है। मोस्टली हम प्रिपरेशन में होते हैं तो हम क्या करते हैं, इतना सारा सिलेबस हमारे पास होता है तो हम उसको बस पढ़े जा रहे होते हैं, चीज़ें याद करते रहते हैं और चीज़ें पीछे की आगे की चीज़ें पढ़ते जाते हैं, पीछे की चीज़ें गायब होती जाती है। तो ये पैसिव लर्निंग है। आपको एक्टिव लर्निंग का पार्ट इसको लेना है, एक्टिव लर्निंग को यूज़ करना है। और एक्टिव लर्निंग किस तरह से यूज़ करना है आपको, फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसे हमें एनालाइज करना है, एक जो है एनालिटिकल स्किल डेवलप करनी है कि हम इन चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देख सकें और अलग नज़रिए से सीख सकें ताकि हमें चीज़ें जो हैं ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहे। तो एक्टिव लर्निंग आपको करनी है, पैसिव लर्निंग आपको अवॉइड करनी है। जस्ट आपको रटना नहीं है चीज़ें, आपको एक्टिवली भी चीज़ें याद होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टेस्ट देते हैं तो आपने टेस्ट दिया, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा आया, कोई क्वेश्चन ऐसा आया जिसका कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं आ रहा, रटा हुआ नहीं है आपसे, बट आपको प्रॉपर आइडिया है कि ये कॉन्सेप्ट कैसे डिराइव हुआ था, तो आप एक्टिव रिकॉल करके उसको वहाँ पे जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट इज़ वेरी यूजफुल। तो एक्टिव लर्निंग पे आपको ध्यान देना है। फोर्थ चीज़ जो है आपकी इंपॉर्टेंट, फोर्थ मिस्टेक जो कि आपको अवॉइड करनी है वो है टेस्ट सीरीज़ की। टेस्ट सीरीज़ लगाना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, हम नोट्स पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, रिवीजन भी करते हैं प्रॉपरली टाइम पे, बट वहाँ पे क्या होता है लास्ट में टेस्ट सीरीज़ देना हम इतना निगलेक्ट कर देते हैं या फिर टाइम के चलते हम उसे अवॉइड कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, रियल जो एग्जामिनेशन होगा आपका, रियल सिचुएशन जो होगी वो आप फेस नहीं करेंगे और ये चीज़ फेस करना बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज अब जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप इंश्योर कीजिए कि आप एग्ज़ाम देने से पहले एग्ज़ाम लाइक सिचुएशन में कई बार उस फेज़ के थ्रू होके जाएं और वो अपॉर्चुनिटी आपको कौन देता है, टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ में आपको हेल्प होती है कि आप किस तरह से टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे, किस तरह से क्वेश्चंस का सिलेक्शन कर पाएंगे कि ये क्वेश्चन मुझे करना है, ये क्वेश्चन मुझे अवॉइड करना है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जिनका बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करना इम्पॉसिबल हो जाता है कुछ एग्ज़ाम पे जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। अगर हम उसे सॉल्व करने बैठे तो हम पूरा हमारा टाइम वेस्ट कर सकते हैं पेपर का और इजी क्वेश्चन जो है वो हमसे छूट जाते हैं। तो ये सब चीज़ें सीखने को हमें टेस्ट सीरीज़ के थ्रू मिलती है। टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दें। टेस्ट सीरीज़ देने के बाद जो गलतियाँ हुई हैं उसको एनालाइज़ कीजिए, जो कॉन्सेप्ट लग रहा है कि ये चीज़ें जो है मिसिंग आउट है तो उनको वहाँ पे दोबारा से रिकॉल कीजिए, दोबारा से रिवाइज कीजिए। तो टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट मिस्टेक जो है आपकी सीरियसनेस। सीरियस आपको थ्रू आउट द स्टेज आपको रहना है, थ्रू आउट द प्रोसेस आपको रहना है। प्रीलिम्स हो, मेंस हो एसएससी का, आपको शुरू से लेके लास्ट तक आपको जो है यहाँ पे सीरियस रहना है। अपनी प्रिपरेशन को लेके कंसिस्टेंसी आपको बना के रखनी है। आपको जो है यहाँ पे हल्के में नहीं लेनी है। कई बार क्या होता है, प्रीलिम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं और हम सोच लेते हैं कि प्रीलिम्स में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, अब मेंस तो आराम से निकल जाएगा और मेंस स्टेज को हम इतना टाइम नहीं देते, इतने सीरियस नहीं देते और जो है फाइनली हमारा यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो मेंस हो या प्री हो, आपको इक्वली यहाँ पे टाइम देना है, इक्वली आपको इम्पोर्टेंस देनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि प्रीलिम्स में मार्क्स ज़्यादा है तो मेंस में हो जाएगा, काम चल जाएगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रीलिम्स में अच्छा मार्क्स आए हैं तो मेंस में भी आप अपनी पूरी जान लगाइए ताकि फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हो सके। बिकॉज मैं आपको बता दूँ रियलिटी, आपका 1 मार्क्स जो है, लोग कहते हैं कि यार 1 मार्क्स
की क्या वैल्यू है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 मार्क्स की वजह से आपका डिपार्टमेंट यहाँ पे चेंज हो जाता है, आपका जो है यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन आपका रुक जाता है 1 मार्क्स की वजह से। 1 मार्क्स तो बहुत ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ, पॉइंट मार्क्स तो मैं आपको बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। 0.8 मार्क्स का भी डिफरेंस जो है आपका फाइनल सिलेक्शन रुक सकता है, और ये जो है 1 मार्क्स 0.8 मार्क्स का डिफरेंस ये इसी की वजह से हो जाता है कई बार कि हम इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। तो आपको प्रॉपर, अगर आप टाइम दे रहे हैं एग्ज़ाम में, तो प्रॉपरली आपको टाइम दे रहे हैं तो प्रॉपरली आपको जो है सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी एग्ज़ाम की तरफ, तभी आपको जो है यहाँ पे अच्छी जो है सक्सेस मिलने के चांसेस रहते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये जो है 5 मिस्टेक समझ में आई होगी और आप इस पे ध्यान देंगे, ताकि आपका जो भी एग्ज़ाम हो, ये ना सिर्फ एसएससी जेईई एग्ज़ाम के लिए कह रहा हूँ मैं, हर एक एग्ज़ाम के लिए वैलिड है। ये चीज़ें जो हैं 5 मिस्टेक जो मैंने बताई है, ये हर एक स्टूडेंट करता है, कोई भी एग्ज़ामिनेशन हो। इन चीज़ों को अगर आप लोग कंट्रोल कर लेंगे तो जो है यहाँ पे काफ़ी हद तक आपके सिलेक्शन होने के चांस बनते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट